तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट जावा मेथड्स के जावा मेथड्स होते क्या हैं, इनकी क्या टाइप्स हैं और इन्हें कैसे बनाया जा सकता है और इन्हें हमें प्रोग्राम में कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो अ मेथड इज़ अ ब्लॉक ऑफ कोड विच ओनली रन्स व्हेन इट इज़ कॉल्ड। यानी कि ऐसी चीज़ जिसे हम सिर्फ कॉल करते हैं उस टाइम जो है ना, वो जब वो ब्लॉक ऑफ कोड रन हो तो उसे मेथड कहते हैं। उसके बाद आ जाता है कि इसमें क्या क्या काम कर सकते हैं। उसमें यह है कि हम इसके अंदर जो है डाटा पास कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जब हम मेथड में कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं तो उसके अंदर हम उसके पैरामीटर्स दे सकते हैं। अब पैरामीटर्स क्या होते हैं वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम एक मेथड को क्रिएट करेंगे। मेथड आर यूज टू परफॉर्म सर्टेन एक्शन एंड दे आर ऑल्सो नोन एज फंक्शन। जो मेथड जो है वो जो ख़ास किस्म के जो कोई काम करते हैं तो इसीलिए इनको फंक्शंस भी कहा जाता है। उसके बाद आता है कि हम मेथड यूज़ क्यों करते हैं। मेथड हम यूज़ इसलिए करते हैं कि हम जो है ना उस एक ही चीज़ को हम बार बार यूज़ करना हो तो हम उसका एक मेथड ही बना के रख देते हैं और उसमें फिर ये होता है कि एक दफ़ा हमने कोड लिख दिया और उसको हम बार बार जिधर हमें उस चीज़ की ज़रूरत पड़े वो हम यूज़ करते रहते हैं। अब जो मेथड्स हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं बिल्ट इन और प्री डिफाइंड। जैसा कि हम एक फंक्शन यूज़ कर चुके हैं प्रिंट एलन का, उसमें ये होता है कि हम प्रिंट करवाने के लिए उस जो मेथड को जो है हम यूज़ कर रहे होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं कस्टम और यूज़र डिफाइन, यानी ऐसे फंक्शंस जो हम यू खुद बना सकते हैं, यानी जो यूज़र खुद बना सके उसे हम जो है यूज़र डिफाइन या कस्टम जो है मेथड या फंक्शन कहते हैं। अब अगर टाइप ऑफ फंक्शंस में प्री डिफाइंड और बिल्ट इन फंक्शंस और कस्टम और यूजर डिफाइंड फंक्शंस के अलावा अगर हम देखें और इसको फर्दर कैटेगराइज करें तो हमारे पास जो है वो दो और टाइप्स आ जाती हैं, जिसमें आती हैं फंक्शंस विदाउट पैरामीटर्स और फंक्शंस विद पैरामीटर्स। अब फंक्शन विदाउट पैरामीटर्स का क्या होता है, ऐसे फंक्शंस जिनके कोई पैरामीटर्स जो है ना नहीं होते। यानी कि हम उन मेथड्स में या उन फंक्शंस में कोई भी पैरामीटर्स जो है ना वो हम ना उसको सेंड करते हैं ना उसमें रिटर्न करते हैं। इसकी हम आगे भी डिटेल से इसकी एग्जांपल देखेंगे। इसी तरह दूसरी जो है इसमें फंक्शंस विदाउट पैरामीटर्स में टेक्स नथिंग रिटर्न समथिंग। उसमें यानी कि इसमें यह है कि हम कुछ सेंड नहीं करते लेकिन इसमें हम कोई चीज़ जो है ना वो रिटर्न करवा रहा होता है, ये वाला फंक्शन। इसी तरह फिर आ जाता है फंक्शन विद पैरामीटर्स। अब इसमें क्या होता है, यानी कि ऐसे फंक्शंस जो कुछ ना कुछ जो है जिनके कोई पैरामीटर्स होते हैं, यानी जो कुछ जो है ना हमारा जो डाटा जो है वो सेंड करते हैं। असल में पैरामीटर्स जो यही होता है कि वो हमारा जो उसमें उस मेथड में जो डाटा वगैरह जो है ना वो सेंड और रिटर्न करने के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसमें जो उसकी टाइप्स आ जाती है फर्दर वो आ जाती है टेक समथिंग रिटर्न नथिंग। यानी कि इसमें हम कोई चीज़ जो है ना उसमें हम कोई डाटा भेज रहे होते हैं लेकिन वो रिटर्न कुछ भी नहीं कर रहा होता। इसी तरह उसके दूसरी जो टाइप आ जाती है वो आ जाती है टेक समथिंग रिटर्न समथिंग, यानी कुछ ले भी रहा होता है और कुछ रिटर्न भी कर रहा होता है। तो इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले हम देख लेते हैं कि फंक्शन जो है वो क्रिएट होता कैसे है। उसके बाद आ जाता है कि कैसे हम जो है ना एक मेथड जो है वो क्रिएट करते हैं या उसे राइट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो होता है कि हम मेथड जो है ना वो हमेशा मेन जो हमारी क्लास होती है उसके अंदर लिखते हैं। आप लोगों को याद होगा जब हम देख रहे थे कि जावा प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, तो उसमें हम सबसे पहले एक जो है प्रोग्राम में सबसे पहले हम एक क्लास बनाते हैं जो हमारे प्रोग्राम यानी कि जो डॉट जावा फाइल होती है उसके नेम से मैच कर रही होती है। वो होती है हमारी मेन क्लास। उस मेन क्लास के अंदर जो है ना हम ये फंक्शन हमेशा क्रिएट करेंगे। ये फंक्शन जो है ना मोस्टली हम जो है वॉइड मेन जो होता है हमारा जो हमारा मेन फंक्शन होता है उससे पहले या उसके बाद जो है ना लिखते हैं, मेन क्लास के अंदर लिखते हैं यानी कि, और जो मेन मेथड होता है हमारा उसके बाहर लिखते हैं। अच्छा जी, अब इसको लिखते कैसे हैं, इसमें सबसे पहले जो वर्ड लिखते हैं स्टैटिक, उसके बाद वॉइड, उसके बाद जो है ना उस मेथड का नेम, उसके बाद जो है ना ये ब्रैकेट्स डाल देते हैं। ये हमारा जो है ये एक फंक्शन क्रिएट हो जाएगा। अब इसमें जो वर्ड स्टैटिक है और वॉइड है ये जो है ये दोनों चेंज हो सकते हैं। अब ये कैसे चेंज हो सकते हैं, यानी कि अब ये जो फंक्शन बनाया है वॉइड का मतलब इस जगह पे स्टैटिक का मतलब है कि
ये जो है मेन क्लास से बिलोंग करती है, लेकिन उसकी ऑब्जेक्ट नहीं है। अब ऑब्जेक्ट और क्लास क्या होता है, इसके बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट और क्लासेस में क्या डिफरेंस है और ये कैसे बनते हैं। इसी तरह वॉइड आ जाता है। अब वॉइड क्या कर रहा होता है, इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन है ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, यानी कि इसमें कोई चीज़ जो है ना वो रिटर्न नहीं होगी। लेकिन अगर इस जगह पे अगर ये कोई चीज़ रिटर्न करना, तो इस वो जिस टाइप की चीज़ रिटर्न करेगा वो इस जगह पे वॉइड की जगह वो जो है ना उसकी डाटा टाइप आ जाएगी। ठीक है, इसके बारे में हम आगे जो है ना डिटेल से बाकायदा इसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती है, कौन सी डाटा टाइप्स यूज़ हो सकती हैं, वो कैसे जो है वो रिटर्न करती है, वो हम इस मेथड की एग्जीक्यूशन में जब हम उसको पढ़ेंगे तो फिर उसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब फंक्शन बनाने के बाद ये होता है कि हम इस फंक्शन को यूज़ कैसे करेंगे इन्हें, यानी कि इसको कॉल कैसे कर सकते हैं। जब भी हम जावा में किसी मेथड को कॉल करेंगे तो हमने उस मेथड का जो है वो नेम लिखना है और उसको जो है ना उसके बाद जो है ना पैरेंथेसिस लगा देनी है दो, यानी एम्प्टी जो ये पैरेंथेसिस होती है छोटी ब्रैकेट जिसे हम कहते हैं, ये हमने लगा देनी, उसके बाद सेमीकोलन लगा देना है। ठीक है, जैसा कि इस एग्जांपल में देखिए, एक माई मेथड नाम का जो है वो एक मेन क्लास के अंदर फंक्शन जो है वो क्रिएट किया गया और उसके अंदर उसके ब्लॉक ऑफ कोड के उस फंक्शन का काम क्या है, उसके अंदर उसमें हमने क्या सिर्फ प्रिंट करवाना है उसने आई जस्ट गॉट एग्जीक्यूटेड। अब हमने सिर्फ ये प्रिंट करवाने के लिए एक फंक्शन बना दिया कि जिस जगह पे भी हमने ये चीज़ प्रिंट करवानी हो आई जस्ट गॉट एग्जीक्यूटेड, उस जगह पे हम इस जो फंक्शन का जो है वो सिर्फ नेम लिख देंगे। और जब भी हमने जो फंक्शन कॉल करवाना है वो हम किस में करवा रहे होते हैं, मेन फंक्शन में। अब मेन फंक्शन के अंदर जाके हम सिर्फ इस जो मेथड का नेम है जैसे माई मेथड और उसके बाद जो है ब्रैकेट लगा के सेमीकोलन लगाएंगे, तो जैसे ही हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे तो वो हमारा ये जो मेथड है ये रन हो जाएगा और इसके अंदर जो भी चीज़ हो जाएगी वो प्रिंट हो जाएगी। जैसे अगर हमने इसको जब मेन में माई मेथड और ये कर्ली ब्रेसेस ये जो ब्रैकेट्स लगाने के बाद सेमीकोलन लगाया है और इसको जब हमने एग्जीक्यूट किया तो ये मेथड जो है कॉल हुआ। इस मेथड के अंदर लिखा हुआ था सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन आई जस्ट गॉट एग्जीक्यूटेड और ये हमारे पास जो है ना प्रिंट होके आ जाएगा। इसी तरह जो है कि हमने अगर इसको मल्टीपल टाइम्स करवाना हो तो वो भी हम जो है इसको प्रिंट करवा सकते हैं। अगर उसी जगह पे हम एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स लिख दें जैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन में हम आई जस्ट गॉट एग्जीक्यूटेड, उसके बाद हम एक और स्टेटमेंट लिख दें कि वेलकम टू जावा और उसके बाद हम एक और स्टेटमेंट लिख दें माई नेम इज़ दिस, तो ये सारी चीज़ें इसी मेथड के कॉल होते ही ना वो सारी चीज़ें जो है ना वो प्रिंट हो जाएंगी। तो जिस तरह फंक्शंस के अंदर हम एक से ज़्यादा जो है जो भी चीज़ें हमने प्रिंट करवानी है, चाहे हमने जो भी फंक्शंस करवाने हैं वो हम एक फंक्शन के अंदर मल्टीपल जो है वो हम स्टेटमेंट्स प्रिंट करवा सकते हैं, मल्टीपल फंक्शन करवा सकते हैं। इसी तरह हम एक मेथड को मल्टीपल टाइम्स जो है वो कॉल भी कर सकते हैं। हम जितनी बार जो है ना उस मेथड को लिखेंगे उतनी बार जो है वो कॉल होगा और उतनी बार जो है ना वो जितने भी उसके अंदर जो ऑपरेशंस होंगे वो सारे परफॉर्म होंगे। जैसे कि इस एग्जांपल में देखें हमने माई मेथड को 3 बार जो है ना वो कॉल किया, तो 3 बार ही उसके अंदर जो चीज़ थी वो एग्जीक्यूट हुई, यानी कि आई जस्ट गॉट एग्जीक्यूटेड ये प्रिंट करना था उस फंक्शन ने और तो उसने वो 3 दफ़ा उसको प्रिंट कर दिया। तो यहाँ देखेंगे हमने कैसे जो है ना वो एक मेथड को क्रिएट करना है। तो मेथड क्रिएट करने के लिए मैंने एक जो है एक क्लास बना लिया है माई जावा, जो यानी किस नाम का मैंने एक जावा फाइल बनाई है। तो ये क्लास ऑटोमेटिकली बन गई है माई जावा। तो इस जगह पे जो है ना हम मेथड लिखेंगे, यानी कि वॉइड मेन से पहले पहले इसे बाहर, इसके बाद भी लिख सकते हैं, यानी कि इधर इस जगह पे भी आप लिख सकते हैं और इधर भी लिख सकते हैं। तो इधर हम जो है सबसे पहले मेथड क्रिएट करेंगे। मेथड क्रिएट करने के लिए आपने देखा था वर्ड आपने स्टैटिक लिखना है, उसके बाद आपने वॉइड यानी उसकी रिटर्न टाइप लिखनी है और उसके बाद जो है आपने मेथड का नेम लिख देना है और उसके बाद आपने ब्रैकेट्स लगा देनी है। उसके बाद आपने जो उसकी बॉडी स्टार्ट करनी है, उस बॉडी के अंदर जो आपने जो भी काम करवाना है उस फंक्शन का जो यानी इस मेथड का जो फंक्शन होगा वो आपने इस के अंदर जो है ना वो आपने इसकी बॉडी में लिख देना है। जैसे कि इस जगह पे हम जो है ना वो करवाना चाह रहे हैं कि हमने ना प्रिंट करवाना है वेलकम टू जावा, तो इसमें जो है ना हम लिख देंगे। अगर हमने सिंगल टाइम प्रिंट करवाना है तो हम उसको इधर एक स्टेटमेंट लिख देंगे सिर्फ, या फिर अगर हमने इधर मल्टीपल टाइम हमने मल्टीपल चीज़ें जो प्रिंट करवानी है तो इधर हम मल्टीपल चीज़ें लिख देंगे, जैसे वेलकम टू जावा उसके बाद हेलो लिख देते हैं और
उसके बाद इधर हम एक और कोई लिख देते हैं कि गुड बाय लिख देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने जो है ना वो प्रिंट करवानी है। तो इसको प्रिंट करवाने के लिए हमने अगर ये बार बार हमने ये वाला मैसेज देना हो तो हम इसको जो है ना हमें बार बार टाइप करना पड़ेगा, अगर प्रोग्राम लिख रहे हो। तो इसका ये होता है कि हमने एक मेथड बना लिया है, अब हम सिर्फ इस मेथड को कॉल करेंगे और ये चीज़ जो है ना हमारी ऑटोमेटिकली जो है ना ये प्रिंट हो जाएगी। तो इस मेथड को हमने कॉल किधर करना है, हमने वाइड मेन, क्योंकि जैसे आपको पता है कि जब भी कोई फंक्शन या जब भी कोई प्रोग्राम जो हम एग्जीक्यूट करते हैं तो सबसे पहले जो वाइड मेन यानी कि इस फंक्शन को जो है ना वो ढूंढता है, ये एंट्रेंस पॉइंट होती है हमेशा प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट करने के लिए। तो इस जगह पे हम जो है इस वाले फंक्शन को जो है इधर कॉल करवाएंगे। कॉल करवाने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें मेथड जो है उसका नेम लिखना है, उसके बाद ब्रैकेट्स लगानी है और एंड पे सेमीकोलन लगा देना है। ये हमारा जो प्रोग्राम है ये कॉल हो गया। अब अगर हम इस प्रोग्राम को जो है इसको हम रन करते हैं, तो रन करेंगे तो हमारे पास जो है ना ये हमारी तीनों चीज़ जो प्रिंट है ये हो जाएंगे। तो ये देखें हमारे पास प्रिंट हो गया है। इसी तरह अब आपने जो है ना मल्टीपल टाइम्स जो है ना ये वाली चीज़ करवानी है, तो आप इधर से इसको ना दोबारा इधर इसको कॉल करेंगे। जितनी बार आप इसको कॉल करेंगे उतनी बार जो ये तीनों चीज़ें जो है वो प्रिंट होती जाएंगी। इधर हमने अब 4 बार इसको प्रिंट करवाया, अब हम इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे तो हमारे पास 4 दफ़ा जो है ये प्रिंट हो गई। इधर आप देख सकते हैं। तो ये था जी कि कैसे हमने जो है ना मेथड को क्रिएट करना है। अब इस मेथड में किस किस्म की हम चेंजिंग कर सकते हैं, इसमें हम पैरामीटर्स कैसे दे सकते हैं, इसके बारे में हम आगे जो लेक्चर्स हैं उसमें डिटेल से डिस्कस करेंगे।